मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत बढ़िया नहीं रहा। इस साल मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। आपने बोला कि आपका सेकंड अटेम्प्ट प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाया था, क्योंकि अभी जो एक प्रीलिम्स एक हर्डल बना हुआ है क्लियर करने के लिए। तो आप लास्ट 60 डेज क्या अप्रोच रहा कि आप थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी क्लियर कर पाए और रैंक भी लाए? लास्ट 60 डेज़ के लिए मैं दो ही चीज़ बोलना चाहूँगा। यहाँ पर फोकस सिर्फ दो चीज़ों पे होना चाहिए, रिवीजन और टेस्ट देने के लिए। अब आपने जितना नॉलेज अकुमुलेट कर दिया है वो फाइनल है। अब आपको अपना जो नॉलेज का डोमेन है उसको इंक्रीज़ नहीं करना है। अब आपने जो जो पढ़ रखा है उसको कंसोलिडेट करना है। कंसोलिडेशन कैसे होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवीजन्स के साथ में। बहुत सी बार एग्ज़ाम में हमारे साथ में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार ये चीज़ तो हमने कहीं पे पढ़ रखी है, बट फिर भी जवाब नहीं आता है हमको। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारा लैक ऑफ रिवीजन होता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट इस फेज़ में ये है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिवीजन करें। जैसे मैंने स्ट्रक्चर्ड रूल बना रखा था रिवीजन के लिए। पहला फेज़ ऑफ रिवीजन मेरा जो होगा उसमें 7 दिन में एक सब्जेक्ट में कंप्लीट करूँगा। प्रीलिम्स में 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, करंट अफेयर्स को हम इंक्लूड कर ले तो 8 सब्जेक्ट्स को मुझे रिवाइज करना है, तो 2 सब्जेक्ट्स एक दिन में लूँगा। 7 दिन का पहला फेज़ ऑफ रिवीजन होगा जहाँ 7-7 दिन में एक सब्जेक्ट्स को देता रहूँगा। फिर सेकेंड फेज़ ऑफ रिवीजन में उन्हीं सब्जेक्ट्स को मैं 4 दिन में रिवाइज करूँगा। फिर थर्ड फेज़ में उन्हीं सब्जेक्ट्स को मैं 3 दिन में रिवाइज करूँगा। और फिर लास्ट में जब एक हफ्ता बचेगा तो उन्हीं सारे सब्जेक्ट्स को मैं एक दिन में कैसे भी करके रिवाइज करने की कोशिश करूँगा। सो वो जब आपका स्ट्रक्चर्ड आप रखते हो और आपके फिक्स्ड कंसोलिडेटेड नोट्स वगैरह होंगे, तो आपको फिर वो होगा कि यार आप एक ही सब्जेक्ट को, एक ही चीज़ को 4 बार पढ़ लोगे। तो फिर आपको एग्ज़ाम के दिन में ऐसा नहीं होगा कि यार ये चीज़ मुझे याद नहीं आ रही है, ये चीज़ मैंने कहीं पे पढ़ी थी बट मैं भूल रहा हूँ, वो चीज़ नहीं होगी।